हेलो क्लास, एक्सरसाइज 23.3 सम नंबर 10 पार्ट 1 पेज नंबर 312। तो यहाँ पर जो सम्स है दिस सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माध्यमिक एग्जाम बिकॉज दिस आर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। सर आप लोग जानते हो कि अभी जो क्वेश्चन फॉर्मेट है नॉर्मली ज़्यादातर जहाँ पर प्री टेस्ट होने वाला है, आप लोग का अगर टेस्ट होता है स्कूल में कुछ भी किसी भी किस्म का एग्ज़ाम अभी हो रहा है बिकॉज ऑफ सब एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन मोड में हो रहा है। तो ऑनलाइन मोड में जब सम्स होता है तो मैक्सिमम सम्स जो होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड सम्स, तो हम आपको करके दिखाते हैं। सो सबसे पहले 10 पार्ट 1 दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/√3 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2। आपको किसका वैल्यू निकालना है? आर एंड थीटा का वैल्यू निकालना है। और साइड में कुछ कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो है 0 से लेकर 90 डिग्री का बीच में होता है। तो मेन सम्स में उसका कोई हम लोग का फंक्शन नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट आप लोग रखिए, क्योंकि जैसे कि आपको के हम लोग को जो वैल्यू हम लोग याद किए हैं इसके पिछले वाला चैप्टर में, वो वैल्यू था क्या? साइन 0 डिग्री से लेके साइन 90 डिग्री के अंदर में जितना सारे वैल्यू होता है, जैसे कि हम लोग 30 का वैल्यू याद किया, 45 का वैल्यू याद किया एंड 60 डिग्री का वैल्यू याद किया। तो इस यहाँ पर इसलिए वो कंडीशन को दिया गया कि थीटा का जो डिग्री है वो 0 से 90 का बीच में है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द सम्स। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वेरी सिंपल है, ये आर कॉस थीटा और इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पर एक तो दाग दे दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, जस्ट डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा बाई आर साइन थीटा से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने से क्या होता है? डिवाइड करने से यहाँ पर इक्वल टू साइन दे दे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 and 2 will be cancel, r and r will be cancel, therefore cos theta is equal to sin theta. Now cos theta by sin theta का और एक मीनिंग होता है, that is equal to cot theta is equal to √3। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट्स होता है जो इसको पता नहीं होता है कि cos theta by sin theta का मतलब कॉट थीटा होता है। ठीक है, इसको रखना है, आपको लर्न करना है। लाइक द सेम वे अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम बोर्ड में लिख दे रहे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा। इसको भी आपको रटना है क्योंकि किसी भी वक्त ये आपका काम में आ सकता है। सो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। Therefore cot theta, now start thinking कि cot theta, cot का कौन सा how much cot डिग्री, यानी कि cot का वैल्यू कितना होने से, कितना डिग्री होने से that is equal to √3 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी यहाँ से इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, वो लोग याद नहीं करता है। तो प्लीज़ वैल्यू को याद कीजिए। cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3। देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको आर निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे? इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन में है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2√3। तो आर लिखेंगे, कॉस थीटा का जगह में लिख देंगे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2√3। नाउ cos 30 का वैल्यू कितना होता है? फिर से देखिए, cos 30 का वैल्यू आपको समझना है, दैट इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 2√3। नाउ √3 कैंसिल, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4। सो ये सम्स करने के लिए आपको वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो गो फॉर द नेक्स्ट सम्स। ओके, तो क्लास नेक्स्ट सम नंबर 10 पार्ट 2 sin a plus sin b इक्वल टू 2 इज गिवन। sin a plus sin b इज इक्वल टू 2। ना यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। देखिए, साइन का जितना सारा वैल्यू होता है हम अगर बोर्ड्स में लिखते हैं, यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है हाफ होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? दैट इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। यानी कि साइन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट फ्रॉम 0 और फिनिश कहाँ पर हो रहा है? 1 में। यानी कि साइन का जितना सारा वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 का अंदर में आता है। ठीक है, इतना पहले याद रखिए। यानी कि साइन का कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है और इसका वैल्यू 0 से लेके
1 तक ख़त्म होता है। आपको वहाँ पर जो कंडीशन है, तो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में लगाते हैं कि देखिए, तो अगर ए साइन का वैल्यू अगर 1 मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर देखिए साइन ए एंड साइन बी ये दोनों को मिला के 2 हुआ, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि साइन का इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 = 2। ये जगह शायद आप लोग को किसी को समझ में नहीं आ रहा। फिर से हम बोले, साइन का वैल्यू जो होता है 0 से लेके 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर 1 से आप बोल सकते कि भाई ये अगर इसका वैल्यू अगर 1/1 होल नंबर 1/2 होगा, किसका, इसका, और इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ। तो 1 होल नंबर 1/2 एंड हाफ दोनों के ऐड करके तो हम लोग 2 लिख सकते हैं। लेकिन ये तो 1 होल नंबर 1/2 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो फिर साइन बी का वैल्यू वो भी 1 होगा, क्योंकि 1 + 1 = 2। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर साइन ए = 1 = साइन 90। Like the same way sin b = 1 = sin 90, क्योंकि 1 का वैल्यू sin 90 होता है डिग्री, ठीक है। Therefore a = 90 डिग्री एंड b = also 90 डिग्री, ठीक है। तो a का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, b का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ कि cos 90 डिग्री एंड दिस इज cos 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। सो जस्ट राइट डाउन 0, दिस इज ऑल्सो 0, सो 0 + 0 = 0। तो ये सम्स में आपको एक थोड़ा सा स्टेटमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसको 2 या 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन लिखना है, आपको वहाँ पर बोर्ड में कॉपी में आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है। सम नंबर 3, 9 tan² थीटा + 4 cot² थीटा, इसका दिस इज सम नंबर 3, 9 tan² थीटा + 4 cot² थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है वो निकालना है। तो भाई ये सम्स थोड़ा बहुत क्रिटिकल सम्स है, ठीक है। इसको गौर से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 tan थीटा का होल स्क्वायर, 9 का जगह में 3 हो गया होल स्क्वायर, प्लस 2 cot थीटा इसका होल स्क्वायर, तब ना 2 × 2 = 4 होता है। तो ये इस लाइक का a² + b² में हम लोग लिख दिया, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला, a² + b², ठीक है। क्लास 7A अलजेब्रा में आप लोग किया था, a² + b²। अब भाई a² + b² को मैं 2 तरीक़ा से लिख सकता हूँ, a² + b², दैट इज इक्वल टू, एक लिख सकते हैं हम a + b का होल स्क्वायर -2ab, और दूसरा लिख सकते हैं हम a - b का होल स्क्वायर +2ab, ठीक है। तो इसमें से हम यहाँ पर किसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, a - b होल स्क्वायर +2ab, मतलब ये सम्स को इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम, ठीक है। a - b होल स्क्वायर +2ab, तो इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 3 tan थीटा -2 cot थीटा होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर प्लस 2 a का जगह में हो जाएगा 3 tan थीटा और b का जगह में हो जाएगा इंटू 2 cot थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको मिटा देते हैं, जस्ट नेक्स्ट दिस इज 3 tan थीटा -2 cot थीटा होल स्क्वायर प्लस this is 2, just see over here, 2 3 is 6, 6 2 is 12, and tan theta and cot theta, we can write cot theta 1/tan theta, so this is 1/tan theta, तो tan cancel, so this is equal to, this become only, यहाँ पर कितना आया, this is equal to only 12। नाउ यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। इसका जो वैल्यू होता है, वट एवर द वैल्यू मतलब इसका वैल्यू हम लोग अगर माइनस में आता है
मतलब 3 tan थीटा और -2 cot थीटा, इसको माइनस करके मान लीजिए इसका वैल्यू माइनस आया। अब माइनस बाहर में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हैं वो भी तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 0 होता है उसको भी आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि ये पोर्शन जो है कभी ये माइनस नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। साथ में अब कितना पॉजिटिव होगा, वी आर नॉट बॉदर अबाउट इट, कितना पॉजिटिव होगा, ये 10 होगा, 20 होगा, वट एवर द वैल्यूज, कभी वो 0 में नहीं जाएगा, सॉरी कभी वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 12 है, तो क्वेश्चन से यहाँ पर मिनिमम कितना होगा, कम से कम आपका 12 होगा। इसका कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन पूछा गया मिनिमम कितना होगा, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि मैंने इसको अगर प्लस साइन से मैं करता हूँ, मतलब यहाँ पर अगर प्लस देता हूँ और बाहर में अगर माइनस देता हूँ तो क्या होता है, यानी कि बाहर में अगर माइनस देता हूँ, ये जगह गौर से समझिए, इज इक्वल टू ये प्लस का जगह में अगर ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू अगर आपका 0 हो जाता है तो 0 - 12, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सारा वैल्यू जो है आपका नेगेटिव में चल जाएगा, यानी कि इट्स बिकम नेगेटिव। अब ये tan थीटा का कौन सा कोई भी वैल्यू अभी नेगेटिव में नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, उसको यहाँ पर माइनस फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस फार्मूला लगाएंगे। मेरा ख्याल से थोड़ा आप लोग को दिमाग में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, किसी को लग रहा है कि ये दिमाग का बाहर से निकल जा रहा है, कुछ भी है, लेकिन आप ऐसा करके इसको थोड़ा सा याद भी रख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में एकदम आपका आने ही वाला है। गो फॉर द नेक्स्ट सम्स। नाउ नेक्स्ट सम्स दैट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट क्रिटिकल सम्स, ठीक है। यहाँ का जितना सारा सम्स है थोड़ा हटके सम्स है, ठीक है, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पर है sin to the power 6 अल्फ़ा प्लस cos to the power 6 अल्फ़ा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। देख के तो लग रहा नहीं भाई किसका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लेटेस्ट हम लोग देखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज मीन sin स्क्वायर अल्फ़ा इसका क्यूब, फिर दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसका क्यूब, एंड दिस इज 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये जगह समझ में आया मेरे ख्याल से। 3 2 6 होता है, यहाँ पर भी 3 2 6 होता है। सो ये देखने में कैसा हुआ, अगर ये इसको मैं a मानता हूँ, ये हो गया a क्यूब, इसको मैं अगर b मानता हूँ तो ये हो गया b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसका साथ क्या देने से ये एक फॉर्मूला का शेप में आता है। क्लास 8 में हम लोग सीखे थे ना, a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, साथ में क्या देना पड़ता है, साथ में देना पड़ता है a प्लस b, तब जाके ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को ये पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका जगह में हम लिख रहे हैं ये ए बी, इसको भी मिटा देता हूँ, तो ये पूरा चीज़ को मिटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इसका जगह में मैं ये लिख सकता हूँ 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप लोग बोलोगे कहाँ से आप लिख दिया, यहाँ पर तो था नहीं ना। sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, ए sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब अगर हम यहाँ पर तो 1 देते हैं तो उस 1 का जगह में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसका जगह में ये लिखा गया। ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा इसलिए लिखा गया, तो अगर ऐसा मैं लिखता हूँ तो देखिए एक फार्मूला का शक्ल में आया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये a है और ये b है, ठीक है। तो ये डबल हो गया, तो ये इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये नहीं रहेगा। तो ये देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और यहाँ पर a b 3ab प्लस a प्लस b, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको अगर हम छोटा करता हूँ तो ये होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होल क्यूब। तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट सम नंबर 10। सॉरी यहाँ पर नंबर तो हम चेंज ही नहीं कर रहे सम्स करने का चक्कर में, ये हो जाएगा 10 का 5। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जो बोला जाता है मैं बोल दिया, आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटीज हम लोग यूज़ करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखो बार बार बता रहे, ये भी एक दूसरा चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज का है कि आपको इसको याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टीचर लिखने का बाद अगर आप समझिएगा तो बात नहीं बनेगा, ये चीज़ आपका दिमाग में आना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, नाउ दिस इक्वल टू 2 कॉट थीटा। नाउ जस्ट चेंज इट, सो इट्स बिकम, इसको थोड़ा सा हम पोजीशन लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पहले लिखते हैं हम कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इसको लिखते हैं -2 कॉट थीटा, क्योंकि इधर में था इसका आने से माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखने में क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, -2 ए, इधर में कुछ नहीं मतलब बी लिख सकते हैं हम 1 प्लस बी स्क्वायर। तो इसका छोटा चेहरा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा -1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर कॉट थीटा -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपको पूछा जाएगा कॉट का कौन सा वैल्यू आपका 1 आता है। देखिए बार बार गौर कीजिए, ये सम्स करने का चक्कर में एक बार हमको आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर को याद रखना पड़ा, फिर यहाँ पर जब मैंने आ गया इसमें हमको कॉट का कौन सा वैल्यू 1 देता है उसको भी हमको यहाँ पर लिखना है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर हमको अलजेब्रा का यूज़ करना पड़ा। तो एक ही सम्स में 2, 3, 4 किस्म का आइटम आपको आ जा रहा है, यानी कि आपको मैथ्स का ऊपर अगर आपका ग्रिप नहीं रहेगा, आपका मैथ्स का बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो ऐसा सम्स आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है कॉट 45। कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, थीटा इज इक्वल टू 45। ओके, थैंक यू।